नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम। 21 अप्रैल का दिन राजस्थान के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि इस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़मेर के पचपदरा में देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इस खास मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इससे राजस्थान में रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे, राजस्थान की काया पलट होगी। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा में बन रही रिफाइनरी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इससे राजस्थान के विकास की नई तस्वीर बदलने का सपना पूरा होगा। करीब 72,000 करोड़ की लागत से बननी इस रिफाइनरी का उद्घाटन लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को करेंगे। राजस्थान के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट से बाड़मेर जैसलमेर इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी विकसित होगा, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सहायक उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय स्तर पर खूब विकास होगा। ये देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी परियोजनाओं में से एक है। कुछ लोगों को लगता है कि इस रिफाइनरी के लोकार्पण होने से स्थानीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये जानने के लिए आपको बाड़मेर जाना ही होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रिफाइनरी से सबसे बड़ा फ़ायदा स्थानीय लोगों को मिलने वाला रोजगार है, जो निर्माण से लेकर संचालन तक लाखों लोगों को मिल रहा है और अब और ज़्यादा मिलेगा। बाड़मेर और जैसलमेर के युवाओं को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी मिलने की उम्मीद तो है ही, लेकिन इससे न केवल नौकरियां ही मिलेगी, इससे बाड़मेर और आसपास के पचपदरा और आसपास के इलाकों में कई छोटे बड़े रोजगार मिलेंगे, जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, सर्विस सेंटर है, कपड़ा व्यापारी है, छोटी मोटी और कई दुकानें हैं, रोज़मर्रा के काम आने वाली वस्तुओं, बड़े बड़े बाजार भी वहाँ बन गए, बड़े बड़े होटल्स बन गए और व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। सिर्फ किसी रिफाइनरी के बनने से, जहाँ वहाँ तकनीकी रूप से जो मास्टर होते हैं उनको तो टेक्नीशियन का जॉब वहाँ मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा भी हजारों ऐसी पोस्टें होती है जिनमें स्थानीय लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलता ही है। यूँ कहिए कि इससे कई क्षेत्रों में एक तरह से बूम आएगा। यही नहीं, रिफाइनरी के साथ साथ पूरे इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदल रहा है। वहाँ नई चमचमाती हुई सड़कें, बेहतर रेल कनेक्टिविटी, बिजली और पानी की सुविधाएं भी मुहैया हो रही है और आने वाले समय में और ज़्यादा लोगों को ये सुविधाएं मिलेगी। बाड़मेर जैसा इलाका जो कभी पानी के लिए तरसता था, लेकिन रिफाइनरी बनने के साथ वहाँ पर पानी की सुविधा बढ़ी है, बिजली का उत्पादन वहाँ बहुत बड़ा है, तो बिजली की कटौती नहीं हो रही है और सड़कें तो वहाँ की बहुत ही शानदार है, जिससे लोगों को लगता है कि पहले कहा जाता था किसी को यदि टीचर हो या कोई गवर्नमेंट कर्मचारी हो, तो यदि उसकी किसी से बिगड़ जाती थी तो उसको एक उदाहरण दिया जाता था, भैया बाड़मेर दिखा दूंगा या जैसलमेर दिखा दूंगा। लेकिन अब लोग बाड़मेर जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया है। रिफाइनरी का जब से काम शुरू हुआ है, अब लोकार्पण होगा, तो रिफाइनरी के बनने से वहाँ की सड़कें जो है बहुत अच्छी हो चुकी है, पानी बिजली की जो समस्याएं थी वो दूर हुई है और आने वाले समय में ये पानी बिजली की समस्याएं और ज़्यादा दूर होंगी, क्योंकि जब रिफाइनरी शुरू होगी तो जो लोग बाहर से आएंगे उनको सुविधाएँ देनी पड़ेगी। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकार्पण से पश्चिमी राजस्थान को एक नई पहचान इस रिफाइनरी से मिलेगी और माना जाता है कि राजस्थान सरकार के लिए भी ये प्रोजेक्ट किसी गेम चेंजर से कम नहीं होगा। राजस्थान के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है और राजस्थान सरकार के लिए एक गेम चेंजर के रूप में ये प्रोजेक्ट होगा। रिफाइनरी को लेकर जहाँ पहले ही कहा जा रहा है कि आमदनी का एक नया सोर्स राजस्थान सरकार के पास होगा, इसके साथ ही जो साइड में जो दूसरी इकाइयाँ लगने वाली है, पेट्रोकेमिकल्स इकाइयाँ लग रही है, उनसे भी राजस्थान सरकार को बड़ा राजस्व मिलने की उम्मीद है। साथ ही राजस्थान के जो लोग हैं, युवा है, स्थानीय लोग हैं, उनको बड़ी संख्या में रोजगार वहाँ मिल रहा है। लगातार
अलग अलग तरीके से रोजगार मिल रहा है। कोई कंस्ट्रक्शन निर्माण के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं, उनको निर्माण के क्षेत्र में, कोई लोहे का काम जान रहा है उसको लोहे के क्षेत्र में, कोई ट्रांसपोर्ट का काम जानता है उसको ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में काम मिल रहा है। तो राजस्थान सरकार को इससे टैक्स और रॉयल्टी के जरिए राजस्व में सबसे बड़ा इजाफा होने वाला है। जो सरकार लगातार घाटे में चलती है, वहाँ रिफाइनरी के शुरू होने के बाद इनके राजस्व में सबसे बड़ा इजाफा होगा, निवेश बढ़ेगा और नए उद्योगों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस रिफाइनरी के शुरू होने से राजस्थान में निवेश के नए नए अवसर आएंगे और पेट्रोकेमिकल्स आधारित नई इंडस्ट्रीज़ की बहुत स्थापनाएं होगी। और जब ये नई केमिकल इंडस्ट्रीज लगेगी तो देखिए वहाँ के स्थानीय लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, स्थानीय युवाओं को भी रोज़गार मिलेगा। जिसकी जैसी योग्यता उसके लिए वैसा ही रोज़गार। जिसने जितनी डिग्री या जिसने जितना टेक्निकल काम सीख रखा है उसको उसी हिसाब से रोज़गार मिलेगा। तो ये बात है कि बाड़मेर में रिफाइनरी के उद्घाटन से वाकई में पचपदरा, बाड़मेर, जैसलमेर आसपास के इलाके के लोगों की तो जीवनचर्या बदलेगी ही, लेकिन राजस्थान में भी निवेश बढ़ेगा, उद्योगों के लिए रास्ते खुलेंगे, तो राजस्थान सरकार का खुद का राजस्व बढ़ेगा। तो 21 अप्रैल का दिन बाड़मेर और ख़ासतौर से पचपदरा के लिए और राजस्थान के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। तो इस लोकार्पण को लेकर, क्योंकि पिछले कई साल तक लंबा संघर्ष है, इसमें लंबे समय से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन अब जाके पूरा हो रहा है। तो जब जागे तब सवेरा, अब आखिरकार पूरा हो रहा है। तो 21 अप्रैल को ये पूरा होने जा रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री इस दिन इसका लोकार्पण करें और राजस्थान में निवेश बढ़े, उद्योगों के लिए नए रास्ते खुले, युवाओं को रोजगार मिले और राजस्थान सरकार को राजस्व बढ़े, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी भी उम्मीद कर रहे हैं। हम लोग आम आवाम भी इस बात की उम्मीद कर रहा है कि एक तरफ देखिए, आप सोचिए, एक तरफ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच रिफाइनरी को लेकर युद्ध चल रहा है, हमले हो रहे हैं रिफाइनरियों पे, और एक तरफ हम हैं, राजस्थान है, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री राजस्थान में नई रिफाइनरी का लोकार्पण करने जा रहे हैं। कितने संयोग की बात है कि एक तरफ रिफाइनरियों के लिए, क्योंकि अमेरिका सारा सब कुछ रिफाइनरी के लिए तो कर रहा है, तो वो रिफाइनरियों पर हमले कर रहा है लगातार, और पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में क्राइसिस पैदा हो रहा है डीजल, पेट्रोल, गैस, तमाम चीज़ों का। और उन तमाम बातों को देखते हुए, इनके बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री राजस्थान में एक नई रिफाइनरी का लोकार्पण करके दुनिया को संदेश देना चाहेंगे कि देखिए भैया, आप लड़ते रहो, हमने तो हमारी रिफाइनरी खोल दी है। और इससे देखिए सबक मिलता है, जिन देशों से यहाँ पर निर्यात होके पेट्रोकेमिकल्स आ रहे हैं, गैस आ रही है, पेट्रोल डीजल आ रहा है, तो उन देशों को भी सबक मिलेगा कि आज एक रिफाइनरी खुली है, कल और, क्योंकि राजस्थान में और देश में हमारी बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसा कुछ दिनों पहले कहा गया था कि हमारे यहाँ तो भंडार है, जितना भंडार खोदेंगे उतना ही माल निकलेगा, खनिजों का भंडार है। खासतौर पर राजस्थान, बिहार और गुजरात में भी काफ़ी सारी खनिज मिलते हैं। तो राजस्थान, उड़ीसा, और तो इन जो हमारे यहाँ खनिजों का भंडार है, तो आने वाले समय में दूसरे देशों के लिए चुनौती तो होगा ही। जब एक रिफाइनरी खुलेगी तो दूसरी की रिफाइनरी की उम्मीद की जाएगी, और जिन देशों से हमारे पास आयात हो रहा माल, उनको लगेगा कि अब ये खुद उसका उत्पादन कर रहे हैं, तो फिर हमारा माल कैसे लेंगे। हालांकि देखिए, इस रिफाइनरी में इतना उत्पादन नहीं होगा कि पूरे देश की पूर्ति हो सके, लेकिन फिर भी सामने वाले को डराने के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और राजस्थानियों के लिए खुशखबर है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस रिफाइनरी का लोकार्पण करने वाले हैं, और राजस्थान का नाम इस रिफाइनरी को लेकर देश और दुनिया में अलग पहचान बनाएगा। राजस्थान में निवेश बढ़ेगा, उद्योगों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। तो ये थी पीके टाइम्स की खास पेशकश। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई बात के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।